अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं या जो अभी ग्रेजुएशन के बिल्कुल नज़दीक हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है। यहाँ पे आपने नेशनलिटी लेनी होती है, यहाँ पे आपने पीआर लेनी होती है, यहाँ पे आपने स्पॉन्सर वीज़ा लेना होता है। तो स्टे कनेक्टेड, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज को मैं आप एक ऐसे पर्सन से मिलाता हूँ जिन्होंने जो है ना वो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है ना वो कंपनी में अप्लाई किया। तो वो आपको आज बताएंगे भी कि कंपनी में बेसिकली अप्लाई कैसे करना है, अपनी सीवी कैसे अरेंज करनी है। और अगर आप बैचलर्स के अंदर हैं तो फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप मास्टर्स के अंदर हैं तो फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो स्टे कनेक्टेड। तो जी हमज़ा भाई हमारे। और हमज़ा भाई आप बताएं इनको कि आपने यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन की, आपका कोर्स कौन सा था, और अभी आप क्या कर रहे हैं, PSW पे हैं या कौन से वीज़े पे हैं। और साथ इनको आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़ इनको। मेरा नाम हमज़ा है और मेरा जो है ताल्लुक़ पेशावर पाकिस्तान से ही है। तो मैं आया था यूके में जनवरी 2023 में। तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड। तो इसको चूज़ करने के लिए मेरी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि लीड्स के आसपास जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें एडमिशन अच्छा, तो हमज़ा भाई अभी आप ये बताएं कि अभी आप कौन सी वीज़े पे हैं और अभी आप कर क्या रहे हैं, आप जॉब कौन सी कर रहे हैं, ये ज़रा पहले आप प्लीज़ व्यूअर्स को बता दें। करंटली तो मैं स्टूडेंट वीज़े पे ही हूँ जो कि ठीक है। मई 2024 तक वैलिड है। तो अभी हमारा जो है कोर्स वर्क वो कंप्लीट हो गया जनवरी में। तो अभी हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद हमें फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट तो इसमें कितना आपको जो है ना वो मैक्सिमम टाइम मिलता है जिसमें आपको स्टडीज़ के बाद फुल टाइम भी जो है ना आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर फुल टाइम कर सकते हैं। तकरीबन कितने मंथ्स का टाइम होता है? स्टूडेंट वीज़ा तो वैलिड है मई तक बेसिकली। ठीक है। और हमारा कोर्स जो है वो बेसिकली ख़त्म हो गया था 9 जनवरी। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन आयद की गई है कि जब तक आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता तो आपको जो है फुल टाइम वर्क अलाउ नहीं होता। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है और यूनिवर्सिटी ये बताती है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके कोर्स के जो है फ़ाइनल रिज़ल्ट में कोई ना कोई इशू आएगा या कोई उनको जो है रेफ़र किया जा सकता है। तो वो फ़ाइनल रिज़ल्ट उनका पेंडिंग हो सकता है। तो वो ये हमें नहीं पता होता है कि किस स्टूडेंट का जो है रिज़ल्ट जो है वो मतलब रेफ़र किया जाएगा या फेल हाँ, होगा। फेल या तो पास वो होगा। इस बेसिस पे सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो अलाउ ही नहीं करते जब तक फ़ाइनल रिज़ल्ट ना आए। जी। अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वैसे टर्म टाइम लेटर जो होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है कि इस डेट तक जो है ना आपकी स्टडीज़ हैं, उसके बाद आप फुल टाइम कर सकते हैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है यूनिवर्सिटी से कि आया कि वो टर्म टाइम के बाद आप फुल टाइम कर सकते हैं या आपको यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो इस चीज़ में मेक श्योर करना है क्योंकि ये बाद में आपको जाके PSW में फिर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अच्छा हमज़ा भाई, इसके बाद ये बताएं कि आपने मास्टर्स की थी, राइट? और मास्टर्स के बाद जो स्टूडेंट यूके में स्टे करना चाहते हैं या जो PR लेना चाहते हैं या स्पॉन्सरशिप लेना है, उनके पास ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। तो पहले सबसे पहले आपके बताएं कि ऑप्शंस कौन कौन से मास्टर स्टूडेंट्स के पास होते हैं। अच्छा, मास्टर स्टूडेंट्स के पास सबसे पहली ऑप्शन जो है आपके पास ये होती है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जो है आपको मुख्तलिफ़ ग्रेजुएट स्कीम्स के बारे में वो अपडेट करती रहती हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम 2 इयर्स का है या उससे कम है। तो ठीक है। ये कंपनीज़ उन्हीं को प्रेफर करती हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस कम हो आफ्टर देयर लेटेस्ट डिग्री। सो इन कंपनीज़ में अप्लाई करके जो है उनका मुख्तलिफ़ असेसमेंट क्राइटेरिया होते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप में वो आपका जो है सिचुएशनल जजमेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ आपको वो देंगे तो उसका आपने जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है। तो इनको आपने डील करने के लिए सबसे पहले तो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी आप वैल्यूज़ को जो है ना वो पढ़ लिया करें कि उनके जो है कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाएं, उनके अबाउट अस सेक्शन में जाके जो उनकी कोर वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक आपने सिचुएशंस को जो है ना रिस्पॉन्स करना है। तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा वो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ चेक करते हैं जिसमें बेसिक लेवल मैथ्स होता है मैट्रिक लेवल का। तो वो मुख्तलिफ़ परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे। सो वो आपकी वो एबिलिटी चेक करते हैं। उसके अलावा होते हैं वीडियो रिस्पॉन्सेज होते हैं। बेसिकली ये रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें वो आपके जो हैं कोई सिचुएशन देते हैं और सिचुएशन आपको देते हैं, उसका। आपने उसके बेस पे जो है ना रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है। तो इसकी चेकिंग मोस्टली कंपनीज़ जो है AI के ज़रिए करती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो टाइम लिमिट उन्होंने दी होती है 2 मिनट्स की जो भी है तो वो आपने पूरे 2 मिनट्स यूटिलाइज़ करने हैं।
और जो भी क्वेश्चन पूछा हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो आपने अपनी जो मेजर स्ट्रेंथ्स हैं उनको हाईलाइट करना है, और कोर वैल्यूज़ जो हैं इन्हें जो कंपनी की हैं उनको भी हाईलाइट करना है, क्योंकि एआई जो है वो आपका डिटेक्ट करेगा कि कौन से आपने वर्ड्स जो हैं यूज़ किए हैं उस वीडियो रिस्पॉन्स। सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है, जो कि एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो डायरेक्ट कंपनीज़ को भी अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन के ज़रिए, ठीक है, इंडीड के ज़रिए। ठीक तो है। वो अपने बैक जो है एक्सपीरियंस है वो शो करके उनको डायरेक्ट ग्रेजुएट स्कीम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट कंपनीज उनको जो है हायर कर लेंगी। ठीक है। तो ये ऑप्शन होगी सेकंड। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली अगर आपको इन 2 स्कीम्स में स्टार्ट में नहीं मिलता, तो आपको जो है ना 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है आफ्टर योर स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर्स। ठीक है। तो उसके लिए अगर आपकी डिग्री जो है कंप्लीट हो गई है, फाइनल रिज़ल्ट जो है आपके आ गए हैं, तो आप उस पर अप्लाई करके तो आपको 2 साल के लिए वर्क परमिट मिल जाएगा। उसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप सर्च करना चाहें वो आपको सर्च करने का टाइम मिलेगा। तो वो आपके पास 2 इयर्स होते हैं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम चांस होता है। तो इसमें आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपको कोई अच्छी कंपनी आपको हायर कर ले और अल्टीमेटली आपको वो स्पॉन्सरशिप दे दें। तो रोड टू पीआर तो यही है कि बेसिकली अगर आपको कोई कंपनी हायर कर लेती है और आपको आगे 5 साल की स्पॉन्सरशिप दे देती है, तो वो आपका टाइम पीरियड काउंट होता है टुवर्ड्स योर पीआर। ठीक है। सो ये तो शॉर्टेस्ट रूट होगा अगर आपको कंपनी मिल जाती है और आप जो है वो स्पॉन्सरशिप के ज़रिए आप 5 इयर्स गुजार लेते हैं, तो आपको तो ये स्ट्रेट अवे प्रोसेस है। और अगर इसमें कंपनीज कोई भी ना मिले और वर्स्ट केस सिनेरियो हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई कंपनी भी नहीं मिली, आपकी जो है ना वो सीवी भी इतनी अच्छी नहीं है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर जो है ना स्टूडेंट के पास कौन सा ऑप्शन रह जाता है लास्ट में कि वो लीगली जो है यूके के अंदर स्टे करें? तो लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अगर मास्टर्स में आए हैं तो आप अपनी स्टडी जो है ना वो कंटिन्यू जारी रखें, तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक तो है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अगर आपने अपना मास्टर्स में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखा है, ओवरऑल अगर आपने डिस्टिंक्शन ग्रेड ले लिया है, तो आपको जो है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ कहेंगी कि आप जो है हमारे साथ ही पीएचडी कंटिन्यू करें और आपकी जो है एनुअल ट्यूशन फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाएगी। तो पीएचडी यहाँ पे ड्यूरेशन 3 to 3.5 इयर्स का होता है। तो अगर आप उस दौरान 3.5 इयर्स में अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं, तो आप लीगली जो है आपने किसी भी तरह 10 इयर्स अगर आप यूके में गुजार लेते हैं, तो आपको जो है ना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाएगा, और विच विल अल्टीमेटली लीड टू योर पीआर। अच्छा जी हमजा भाई, इसके बाद आप ये बताएं कि जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी यूके के अंदर जो स्टडीज़ कर रहे हैं बैचलर्स के अंदर, तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? बैचलर स्टूडेंट्स के पास भी जिस तरह मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उसी तरह की ऑप्शन ही अवेलेबल है ठीक है। कि मतलब वो भी ग्रेजुएट स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो बैचलर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये ऑप्शन हो सकती है कि उनको वर्क प्लेसमेंट ईयर एक वो मिल सकता है, जिस दौरान वो 1 साल का उन्हें गैप ईयर मिल जाएगा और उस दौरान वो जो है अपनी ठीक है। इंडस्ट्री में जो है वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो एक ऑप्शन उनके पास ये है, तो ठीक है। ताकि जैसे ही वो ग्रेजुएट हों तो उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हों कि कंपनीज उनको जो है डायरेक्टली हायर कर सकें। ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी से उनको चाहिए बैचलर स्टूडेंट्स को कि वो फ़ायदा उठाएं। अच्छा हमजा भाई, स्पेशली आपको पता है जब बंदा किसी भी कंट्री जाता है तो सबसे पहले उसको होम सिकनेस होती है, दूसरे नंबर पे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस डिफरेंट चीज़ों का हो सकता है, असाइनमेंट्स का होता है, फीसिस का होता है, लिविंग का होता है, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस का होता है। तो आप ये बताएं कि आपने होम सिकनेस को किस तरह टैकल किया, प्लस जो आपको स्ट्रेसेस वगैरह थे आपने उनको किस तरह टैकल किया, और जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को? अच्छा, तो सबसे पहले बात है जी होम सिकनेस की ना, ठीक है। तो उसको आप ओवरकम करने के लिए आप कोशिश करें कि आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो अपने किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लें, मॉस्क, टेम्पल, चर्च जो भी हैं, तो आप ठीक है। वहाँ जाएं। तो वहाँ आपके जो है रिलीजियस कम्युनिटी से जब आपका इंटरेक्शन होगा तो आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन ज़रिया यही है एंग्जाइटी को दूर करने के लिए और होम सिकनेस को दूर करने के लिए। ठीक तो है। आप जो है जितना सोशल सर्कल बढ़ाएंगे उतना आप फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है। ठीक है। तो दूसरा ये कि आप अपने जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकते हैं तो वो आप यहाँ पे लाजमी बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई आपके साथ है नहीं। तो जितना आपका इंटरेक्शन रहेगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा। स्पेशली जैसे क्लासमेट्स होते हैं आपके, ठीक है, क्लासमेट्स जो आप पे वर्क कर रहे हैं होते हैं, उनके साथ आप कैप्चर लगा सकते हैं। इसके बाद और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है डिप्रेशन का, तो वो यही होता है कि लोग जो हैं यहाँ आके उनके पास
उनको ये फ़िक्र होती है कि हम अपनी रिमेनिंग फ़ीस कैसे पूरी करें। तो उसका ओनली एक ही सोल्यूशन है कि जितनी मैक्सिमम आप फ़ीस जो है अपने होम कंट्री से पे करके आ जाएंगे तो उतना आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे, तो उतना ही आप जो है स्टडी पे भी फोकस कर पाएंगे, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका जो है वो बराबर रहेगा। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है और दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन आई विल से। ठीक है। और इसके अलावा एक और मैं ऐड करना चाहूँ, जैसे अभी हमारे आप बैकग्राउंड में पार्क देख रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, यूके के सारे सिटीज़ में इस तरह के आपको पार्क मिलेंगे और आपने सिंपली जब भी आप इन तरह के पार्क्स में जाएं तो आपने वहाँ पे जो ब्रिटिश हैं जिनको आप अपनी ज़बान में गोरे कहते हैं, तो उनके साथ आपने जाके इंटरेक्शन करनी है, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करनी है। और उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हमेशा आपको स्माइलिंग फेस से वेलकम करेंगे और आपको आंसर्स करेंगे। तो इस तरह भी जो है आप अपनी एंजाइटी या अपनी होम सिकनेस जो है वो कम कर सकते हैं। तो अगर तो आप घर में अकेले हैं या आपको होम सिकनेस फील हो रही है तो आपने इन जैसे पार्क के अंदर जाके उसको टैकल करना है। ये अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि आप केयर वीज़ा के ऊपर, जैसे रिसेंटली जो है ना बहुत सारे लोगों ने केयर वीज़ा के ऊपर अप्लाई किया तो उनके साथ काफ़ी के साथ स्कैम भी हुआ। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि जो है वो कौन कौन से स्कैम्स जो हैं वो यूके के अंदर जो है वो फेमस हैं या किन किन लोगों के साथ वो स्कैम्स हो गए हैं, तो आपने उनसे बचना है। लेकिन फॉर दिस वीडियो मैं आपको यही कहूँगा कि जो केयर होम वाला वीज़ा है वो आल तो कि अभी भी डिमांडिंग में है, लेकिन आपने वो कभी भी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट पे नहीं रखना। अगर तो आप स्पेशली नर्स वाले कोर्स पे आते हैं तो वो तो बेस्ट है आपके लिए। अगर आप ऐसा कोर्स चूज़ करते हैं जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, जो NHS के जो है वो अंडर आती हैं, फिर तो आप उसमें स्पॉन्सर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली केयर वीज़े की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो वो ऑप्शन हमेशा आपने लास्ट में रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।